और अब खबर की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली नई किताब में मनमोहन सिंह की साबिका हुकूमत पर मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई न करने पर तनकीद की है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है कि मुंबई हमले के बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा कि एक्शन न लेना कमजोरी की अलामत है। उन्होंने लिखा कि जब किसी मुल्क में बेगुनाहों को मारने पर कोई पछतावा नहीं होता तो तहम्मुल ताकत की अलामत नहीं बल्कि कमजोरी की अलामत है। तिवारी ने मुंबई हमले का अमेरिका के 9/11 से मुआवजा किया। कहा कि हिंदुस्तान को उस वक्त फौरी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी की किताब पर बीजेपी ने साबका यूपी हुकूमत की चुटकी दी है। बीजेपी लीडर राम कदम ने 26/11 दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक मनीष तिवारी के जरिए अपनी ही उस वक्त की हुकूमत पर सवाल खड़े करने पर कहा है कि अब अपोजिशन भी तस्लीम कर रहा है कि मोदी हुकूमत का 56 इंच का सीना है। कांग्रेस के नेता 56 इंच चौड़े सीने की बात करते हैं। आतंकी हमले को करारा जवाब, इसी को 56 इंच चौड़ा सीना कहते हैं। अब तो तुम्हारे कांग्रेस के नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जनशक्ति तंजीम के कारकुन महाराष्ट्र के वजीर ट्रांसपोर्ट अनिल परब के सरकारी बंगले में दाखिल होने की कोशिश की। एहतजाजियों ने बंगले के अंदर ग्रीस भी फेंका, जिसके बाद मामला गर्म होते देख वजीर ट्रांसपोर्ट अनिल परब की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। सरकारी बंगले में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के मामले में तंजीम के मुताबिक उनके 7 से 10 कारकुनों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। संजय राउत ने आज शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से कहा कि MSRTC के मुलाजमीन के मुतालबात पर गौर किया जा रहा है और जल्द ही कोई हल निकाल लिया जाएगा। त्यातल्या प्रत्येक विषयांवर आज त्यांच्याशी चर्चा झाली आणि ती चर्चा चांगली झाली। विशेषतः एसटी संपासंदर्भात त्यांची काही भूमिका आहे ते काल मला वाटतं परिवहन मंत्र्यांशी त्यांनी चर्चा केलेली आहे आणि त्यांच्या बोलण्यातून मला असं वाटतंय की काहीतरी तोडगा लवकरच निघेल। परंतु याला राजकीय महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने आज कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड के खतरे के पेश नज़र छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन फौरी तौर पर शुरू करने की ज़रूरत है। रियासत में स्कूलों को खुले हुए अभी 20 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान आपस में राब्ते बढ़ने की वजह से 11 से 18 साल की उम्र के 1711 बच्चों में कोरोना की अलामात पाई गई हैं। हालांकि इन बच्चों में कोरोना की हल्की अलामात पाई गई हैं, लेकिन इससे कोरोना के फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए एहतियात और वैक्सीनेशन जरूरी है। राजेश टोपे ने कहा कि रियासती टास्क फोर्स के माहिरीन की भी यही राय है। राजेश टोपे ने मजीद कहा कि दिवाली के बाद स्कूलों में तकरीबन तमाम क्लासेस शुरू करने की मांग है। इस बात को जहन में रखते हुए महकमा सेहत ने पहली से चौथी जमात के तलबा के लिए भी स्कूल खोलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन हतमी फैसला वजीर आला उद्धव ठाकरे करेंगे। मुंब्रा और भिवंडी में इमारतों से गिरने के 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 लोगों की मौत हो गई है। बैलुकीन के वर्षा ने हादसात को बिल्डरों की लापरवाही का नतीजा करार दिया है। भिवंडी की अंबिका हाउसिंग प्रोजेक्ट नामी जेर तामीर इमारत के 7वीं मंजिल से गिरकर नौजवान इंजीनियर मोहम्मद अमीन अंसारी की मौत हो गई। भिवंडी तालुका पुलिस ने हादसाती मामला दर्ज किया है, जबकि अहल खाना का इल्ज़ाम है कि हिफाजती इक़दाम की कमी के बायस ये हादसा पेश आया है। वहीं दूसरा वाक़या मुंब्रा की इब्राहिम मेंशन नामी इमारत में पेश आया, जहां लिफ्ट का कला खुला पड़ा था और इस पर महज एक हल्की सी लकड़ी रखी हुई थी। इस पर एक 10 साल बच्ची मंतशा अब्दुल गनी खां का पैर पड़ते ही वो लकड़ी टूट गई और वो नीचे गिरने से उस बच्ची की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मालेगांव में 12 नवंबर के तशद्दुद का इल्जाम मुबैना तौर पर रजा एकेडमी महाराष्ट्र और बंद की हिमायत करने वाली अक़लियती तंजीमों के सर डालकर इन तंजीमों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा बीजेपी की जानिब से किया गया है। इस सिलसिले में मालेगांव सेंट्रल हल्का असम्बली के रुकन मुफ्ती इस्माइल कासमी का कहना है कि तशद्दुद फैलने के पीछे कौन सी ताकतें थीं, ये अमरावती में 13 नवंबर की वारदात से साबित होता है। अब रजा एकेडमी पर पाबंदी लगाना गैर कानूनी और गलत है। बात यह है कि अभी जो सूरत हाल है
इस सूरत हाल के पेश नज़र हमें तो कहीं ऐसा दिख के नहीं आता कि रज़ा एकेडमी ने कोई ऐसा बड़ा हंगामा किया हो जिसकी वजह से शहर का या यूं कहो कि ज़िले का, डिस्ट्रिक्ट का या सूबे का अमन व अमान ख़तरे में पड़ा हो। अमरावती की जो घटना है आप देख लो, उसमें बीजेपी के लोग बहुत बड़ी तादाद में गिरफ़्तार हुए। नांदेड़ की जो घटना है वो देख लीजिए। अब रज़ा एकेडमी के ताल्लुक़ से इस तरह का मुतालबा कि उसके ऊपर पाबंदी आयद की जाए, हमें नहीं लगता कि ये मुतालबा सही है। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी को काबिल सज़ा जुर्म करार देने के मामले में एक बिल रियासती असेंबली में पेश किया गया है। वंचित बहुजन अगाड़ी की जानिब से ये बिल पेश किया गया है। वंचित के कारकुनों ने इस बिल की मंजूरी और मुसलमानों के दीगर मसाइल को उठाते हुए एहतजाज किया। औरंगाबाद में जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। वंचित के कारकुनों का कहना है कि बहुजन वंचित अगाड़ी के सरबराह एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की जानिब से पैगंबर इस्लाम पर जो बिल जुलाई को कानून साज काउंसिल में पेश किया गया है, उसकी मंजूरी तक बहुजन वंचित अघाड़ी की बेदारी मुहिम जारी रहेगी। वाज़ेह है, अगर ये बिल रियासती असेंबली में मंजूर हो जाता है तो महाराष्ट्र अव्वलीन रियासत होगी जहां पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी काबिल सज़ा जुर्म बन जाएगा। आंदोलन के माध्यम से हम सरकार से ये मांगे करना चाहते हैं कि धार्मिक भावना भड़काकर दो समाज में जो दंगल करवाते हैं, ऐसे दंगल करवाने के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद बिल जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने 5 जुलाई 2021 को विधान भवन पे मोर्चा निकाल के महाराष्ट्र सरकार को सुपुर्द किया है, इसको जल्द से जल्द मंजूर करके इसे लागू किया जाए। इसी के साथ 5% शैक्षणिक आरक्षण मुस्लिमों के लिए जो न्यायालय ने मान्यता दी है उसको जल्द से जल्द लागू करवाए। फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के खिलाफ नांदेड़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में कांग्रेस के कॉर्पोरेटर फारूक हुसैन बदवेल ने आवाज उठाते हुए कंगना रनौत के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाकर इसको मंजूरी देने के लिए और कंगना रनौत के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज करने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने हुकूमत हिंद से कंगना रनौत को दिए गए पद्मश्री अवार्ड को फौरी वापस लेने की भी मांग की है। कैसा है, देखो, हम एक सच्चे देशभक्त है, मुसलमान हैं हिंदुस्तान से, तो आज हमारा क्या, हर किसी क्रांतिकारी जितने शहीद हुए और ख़ास करके हमारे उलमाए दीन को लाखों लोगों को अंग्रेज़ों ने फांसी पे लटका दिए। बाद में अपने भगत सिंह शहीद आज़म और सदगुरु बिस्मिल, ऐसे कई जो अनगिनत नाम है जिनको अपन याद भी नहीं है आजकल की नई पीढ़ी को, तो वो लोगों ने शहीद हुए, अपने प्राणों की आहुति दिए, बलिदान दिए, जब जाके कहीं देश आज़ाद हुआ। और वो मैडम कहती है कि भीख में आज़ादी मिली, तो ये जो शब्द है ये तकलीफ देह है, क्योंकि हमारे सबकी जो है सो तौहीन कर दी। तो ऐसी मैडम को जो सर्वश्रेष्ठ अपना सम्मान मिला है पद्मश्री अवार्ड, उसे वापस लेना चाहिए और उसको देशद्रोही का गुनाह दाखिल करके वो मैडम को अंदर डालना चाहिए। परभनी जिले के पाथरी तालुके में मोहम्मद बिन सईद बिन कलीब ने एनसीपी लीडर व रुकन कानून साज कौंसिल दुरानी अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी पर हमला किया है। पुलिस की जानिब से मोहम्मद बिन सईद बिन कलीब की गिरफ्तारी भी की गई थी, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। आज पाथरी शहर को मकामी लोगों ने एहतजाजन बंद किया था। बाबा जानी दुरानी ने एक वफ्द की शक्ल में नांदेड़ आकर यहाँ IG निसार तंबोली से मुलाकात की और उन्हें मोहम्मद बिन सईद के खिलाफ तहरीरी मेमोरेंडम भी पेश किया। पाथरी हमारा एक शांतता प्रिय शहर है, वहाँ पर एक मोहम्मद बिन कलीब नाम का एक गुंडा व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत से गुने हैं, जिसकी वजह से पाथरी शहर की कायदा सुव्यवस्था और वहाँ की शांतता उसके गुंडागर्दी की वजह से हमेशा भंग होती रहती है, उसके ऊपर असर होते रहता है। एक कब्रिस्तान में मौतों में मैं गया था, अचानकपने से उसने आके मेरे ऊपर भी हमला किया तो उस मौता में। तो ऐसे जो लोग हैं उनको तड़ी पार करना या उन पर MPDA लगाना, ये हम बोलने के वास्ते। महाराष्ट्र में पहली ता 7वीं जमात के बच्चे अभी भी स्कूलों से दूर हैं। उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन पर तकिया करना पड़ रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन गरीब और मतवसत तबकात की पहुंच से दूर हैं। ऐसे में रियासत भर के 52,000 स्कूलों के लाखों बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग रहा है। तालीमी मैदान में सरगर्म हजरात बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं। एक रिपोर्ट देखिए।
औरंगाबाद के इकरा उर्दू हाई स्कूल में जमा तालीमी मैदान से वाबस्ता ये हजरात पहली ता 7वीं जमात के तलबा व तालिबात के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है। इस इजलास में इस बात पर गौर खौस किया गया कि कोविड में स्कूल और तालीम से दूर होने वाले तलबा व तालिबात को फिर से तालीमी धारे में कैसे शामिल किया जाए। इजलास में सरपरस्तों की परेशानियों, उनकी ख्वानगी और माली हालात का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर माहिरीन तालीम ने अपने मुफीद मशवरों से भी खूब नवाजा। तालीमी माहिरीन का कहना है कि हंगामी बुनियादों पर अमली इक़दामात नहीं किए गए तो पूरी एक नस्ल का मुस्तकबिल तबाह हो सकता है। कोविड-19 के जो असरात हैं तालीम पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इस सिलसिले में बहुत इसके जो नुकसानात हैं बहुत दूररस भी हो रहे हैं। इस सिलसिले में स्कूलों में जो कोशिश हो रही है ऑनलाइन तदरीस की, उसके फ़वाइद और उसके नुकसानात भी हम तक सबके सामने खुल कर आ रहे हैं। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए इसके लिए कि हम इसमें कैसे अपने बच्चों को बेसिक कम अज़ कम उनकी अच्छी रख सकें। उसके लिए हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे असातिज़ा से कुछ एक ज़ायद एक्टिविटी करके कि वो जब बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो क्या स्कूल उनके घर जा सकता है, ऐसी कुछ एक कोशिश अगर हो तो वहाँ पर जाके महल्ले में 5-5, 6-6 बच्चों के ग्रुप बनाकर अगर असातिज़ा उनको बेसिक तालीम देते हैं तो इससे कुछ इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। स्कूल की जो रेगुलर तालीम होती थी, बाज़ाब्तगी से जो तालीम होती थी, वो तालीम ना होने की वजह से और सिर्फ ऑनलाइन तालीम होती है तो उसमें भी कई मरतबा ऐसा हो रहा है कि बच्चों के पास वो जो चीज़ें होना चाहिए था, वो चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इस तरह से वो तमाम सहूलतें वगैरह की कमी और उसमें कुछ बच्चों के पास है तो इसके लिए पूरा का पूरा तालीमी के मामला कहीं ना कहीं यानी डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहा है। स्कूलों के लाखों बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन पर तकिया करना पड़ रहा है। मुस्तकबिल करीब में इन स्कूलों में तालीमी सिलसिला शुरू होने का इम्कान तो है, लेकिन पिछले 2 साल से स्कूलों से दूर ये बच्चे कैसे दोबारा पटरी पर आएंगे, ये असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया के सामने किसी चैलेंज से कम हरगिज नहीं। इसलिए अभी से इन बच्चों को कम्युनिटी स्कूल के जरिए तालीम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। नुमाइंदा काउंसिल ने कोशिश की भाई हम अपने औरंगाबाद शहर लेवल पर कम से कम इस तरह से कोशिश करें कि भाई हम मोहल्ले में एक एरिया टारगेट करें, मोहल्ला टारगेट करें, या किस तरह से ये हम 2-2 बच्चे 4-4 बच्चों की तालीम का नज़्म कर सकते हैं। हमारे पास हमारे टीचर्स हजरात है, हमारे कुछ रिटायर्ड पर्सनस है, हमारे सरपरस्त हजरात है। सरपरस्त हजरात को भी वो भी बड़े फ़िक्रमंद है कि ये किस तरह से मसला हल हो, लेकिन अब उसको सब मिलकर कोशिश करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में 8वीं ता 12वीं जमात के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला ऑल्टरनेट डे जारी है। ऐसे में पहली से 7वीं जमात के लाखों बच्चों को तालीम से जोड़ना बेहद जरूरी है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की क़यादत में हुई इस मीटिंग के असरात चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दांव पर नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं, चाहे जजेस का मामला हो, चाहे प्लेन उड़ाने का मामला हो, चाहे फाइटर जेट का मामला हो, चाहे आर्मी का हो, हर जगह पे महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने का काम जो है किया जा रहा है। महिलाओं की हिस्सेदारी और अच्छे तरीके से हो तो उसमें कंपल्शन लाने का काम किया, कंपल्सरी लाने का काम किया। तो यही एक ज़रिया, यही एक तरीका होता है कि हम रिजर्वेशन दें, हम उनको आगे लाने का ये करें, साथ में एक बरोबर का सम्मान मिले, एक बरोबर का न्याय देने का काम करें, तभी जाके वो इक्वलिटी आएगी ना।